रूपभेदः प्रमाणानि भावलावण्ययोजनं सादृश्यवर्णिका भंग इति चित्त षडंगकम। जी हाँ दोस्तों, ये श्लोक संबंधित है षडंग से, जिसको आप सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस श्लोक में कही गई हैं। तो सबसे पहले कहा गया है रूप भेद। रूप भेद मीन्स रूप भेद। ठीक है। रूप भेद की आप दो मीनिंग लगा सकते हैं। फर्स्ट, रूप भेद मीन्स टाइप्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉर्म। एंड सेकेंड इज मिस्ट्री बिहाइंड द फॉर्म, मतलब किसी रूप के पीछे रहस्य क्या है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए एक अच्छे चित्रकार को, मतलब इसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। तभी तो अपने चित्रों में वो बखूबी दिखा पाता है उस भाव को। और भाव जब आप अच्छे से दर्शा पाते हैं तो आपकी वो तस्वीर जो है जीवंत लगती है। ठीक है। तो रूप भेदा के बाद आता है प्रमाण। प्रमाणानि। प्रमाणानि मीन्स प्रमाण। प्रमाण मीन्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स माप तोल। मतलब हर एक चीज़ की एक माप तोल होती है। जैसे कितने अमाउंट में कौन सा कलर यूज करना है, या फिर आप ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए फुल फिगर ड्राइंग कर रहे हैं और फुल फिगर मेल ड्राइंग है, तो आप कहते हैं ना फुल फिगर मेल ड्राइंग अगर होती है मतलब हेड टू लेग तक, आप उसको 7.5 मेजर करते हैं। तो कैसे 7.5 मेजर करते हैं, किस चीज़ से? फेस से। ठीक है, फेस मतलब हेड। और इसको ताल भी कहते हैं। एक ताल बराबर होता है एक हेड के, वन हेड इज इक्वल टू वन ताल। ठीक है। तो ताल के इक्वल होता है। तो आप वो इससे मेजर करते हैं, जैसे शोल्डर टू शोल्डर आप मेजर करते हैं, तो आपका शोल्डर टू शोल्डर जो होगा वो आपके टू फेस के इक्वल होता है। ठीक है। अगर सही ड्राइंग आप कर रहे हैं और बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं, डिफेक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो वैसा ही मेजरमेंट होगा, एक परफेक्ट जो फिगर होता है। और आप मान लीजिए शोल्डर टू एल्बो तक आप जब मेजर करते हैं तो 1.5 के इक्वल होता है। ठीक है, 1.5 फेस के इक्वल होता है। इसी तरह से आप एल्बो टू फिंगर के आखिरी सिरे तक, मतलब आप वो जब मेजर करते हैं तो वो टोटल 2 फेस के इक्वल होता है। इसी तरह से पूरी बॉडी की अपनी एक माप तोल है। जैसे सिटिंग पोज में कोई व्यक्ति अगर सीधे बैठा हुआ है तो उसको आप मेजर करते हैं, तो वो 3.5 या फिर कभी-कभी 4 फेस के इक्वल आप बनाते हैं। तो इससे अगर आपको माप-तोल की समझ है ना, तो मतलब प्रमाण की समझ है, तो आप गलत बना ही नहीं सकते कोई भी ड्राइंग। ठीक है? जब आप स्केचिंग वगैरह करते हैं तो आप गलत स्केचिंग नहीं कर सकते, गलत पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो एक अच्छे चित्रकार को प्रमाण की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं भाव की। भाव को इमोशन कहते हैं। ठीक है? तो एक अच्छे चित्रकार को भाव की अच्छी समझ होनी चाहिए। अच्छा, भाव से संबंधित 9 रस भी बताए गए हैं, तो आपको उन 9 रसों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि जैसे रस आपके माइंड में रिलीज़ होते हैं, वैसे ही भाव भी आप मतलब आपके फेस पे दिखाई देते हैं। ठीक है? तो फेस पे गेस्चर पोस्चर के थ्रू जैसे भी है, आप मतलब बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आप अपने भाव को एक्सप्रेस करते हो। तो इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। भाव को दर्शाने में निपुणता होनी चाहिए एक अच्छे चित्रकार को। और उसके बाद है लावण्य योजना। लावण्य योजना मीन्स होता है एस्थेटिक सेंस। एक अच्छे चित्रकार के अंदर एस्थेटिक सेंस होना चाहिए। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, मीन्स आपका जो दृष्टिकोण होता है वो सौंदर्य परख होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को, जिसको आप रियल लाइफ में बहुत मतलब जिससे घृणा भी लोग करते हैं, उसको आप पेंट करो तो इतनी सुंदर दिखे कि लोगों का मन करे कि इसको टच करके देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग, मतलब मेढक से लोग रियल लाइफ में दूर भागते हैं ना, थोड़ा सा घृणा करते, विभत्स वहाँ पे रस रिलीज होता है। ठीक है। लेकिन होता क्या है, विभत्स का जो भाव उत्पन्न होता है रियल लाइफ में, लेकिन जब आप पेंटिंग करते हैं देखने में मेढक बिल्कुल एक्चुअल लगता है, तो लोग उसको टच करके देखना चाहते हैं कि ये सच में बनाया गया है। इसी तरह सर्प से लोग रियल लाइफ में डरते हैं, लेकिन पेंटिंग में आप अगर हूबहू बनाते हैं, एकदम जीवंत लगता है, तो लोगों को यकीन नहीं होता, तो टच करके देखना चाहते हैं ये सच में पेंट है या रियल में है सर्प वगैरह। तो मतलब इतनी सौंदर्य परक दृष्टि हो। इसी तरह से कुछ भी आप बनाते हैं, कोई भी फिगर बनाते हैं, कोई भी लैंडस्केप बनाते हैं, तो उसको सुंदर तरीके से दिखाना है। ठीक है? तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट वगैरह नॉलेज होनी चाहिए। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट की दूसरे वीडियो में।
और उसके अभी हमने बताया आपको भाव की समझ होनी चाहिए और उसके बाद लावण्य योजना मीन्स एस्थेटिक सेंस की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एस्थेटिक सेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अ, सादृश्य। सादृश्य को सिमिलिट्यूड भी बोलते हैं। सादृश्य मीन्स सा से आप अर्थ लगा सकते हैं जैसा, दृश्य मीन्स दिखाई देता है। जैसा दिखाई देता है वैसा ही अपनी पेंटिंग में मतलब पेंट करना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए सादृश्य चित्रकार हैं। मतलब आप जस का तस बना रहे हैं, जैसे आप किसी के पोर्ट्रेट बना रहे हैं, अगर हूबहू शक्ल मिलती है तो वो सादृश्यता है, ठीक है। और लैंडस्केप बना रहे हैं, जो व्यू आपको सामने दिखाई देता है वही आपके पेंटिंग में है, तो आप समझिए कि आप सादृश्य चित्रकार हैं और आप एक निपुण कलाकार हैं, ठीक है। सादृश्य चित्रकार में सबसे पहले नाम आता है गुस्ताव कुर्बे का। खैर वैसे बहुत सारे कलाकार हैं और आप भी एक कलाकार होंगे। अब सादृश्य के बाद हम बात करते हैं वर्णिका भंग। वर्णिका भंग मीन्स होता है कलर स्कीम। आपको कलर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कौन सा कलर कहाँ पे लगाना है अपने पेंटिंग में, उस चीज़ की अच्छी समझ होनी चाहिए। साथ ही साथ तुलिका संचालन मीन्स ब्रश हैंडलिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जब कलरिंग कर रहे हैं तो ओवरलैप हो रहा है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको वर्णिका भंग की नॉलेज होनी चाहिए मीन्स कलर स्कीम की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कलर स्कीम, इसको रंग योजना भी कहते हैं, ठीक है, वर्णिका भंग को, वही बातें बातें वही है। फिर उसके बाद हम लास्ट जो कहते हैं लास्ट तो है ही वर्णिका भंग। तो इस तरह से 6 मतलब अंग हो गए। यही तो कहा गया था ना शुरू में कि रूप भेदः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्त षडंगकम। तो यही थे षडंग और इसी के साथ हम अपनी बातों को मतलब समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आगे की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी मिल पाए, ठीक है। और ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही कुछ न कुछ मतलब अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे हमारे थ्रू। और आप खुश रहिए। धन्यवाद।